प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन कर रहा था और वो फिर इससे कमाने लगा और धीरे धीरे एक तरह से वो ग्लोबल लेंडर बन गया, वैश्विक महाजन, जो पूरी दुनिया के अलग अलग नेशन को कर्ज देता रहता, आज भी करता है वो। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ये ब्रेटन वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस नाम से एक इंटरनेशनल फाइनेंस को कंट्रोल करने का, मॉनेटरी फंडिंग को कंट्रोल करने का एक सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था न्यू हैम्पशायर अमेरिका में, वॉशिंगटन होटल में हुआ था, जिसमें लगभग 44 कंट्रीज के मोर देन 700 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिशेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग IMF, ये जितना भी पूरे दुनिया का करेंसी है उसको मैनेज करने वाला, in 1947 to address extended surpluses and deficit of member nations। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की भी शुरुआत इसी सम्मेलन के दौरान हुई थी, ताकि वो वर्ल्ड को के अलग अलग नेशंस को इस वॉर के बाद रिकवर करने में, फंडिंग करने में हेल्प करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। The World Bank was also constructed during this conference to finance post-war reconstructions, making the commencement of financial operation in 1947। आज भी करेंसी वगैरह के बारे में IMF ही देखती है। अब बात करते हैं, यहां तक तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात की, अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करते हैं। The early post-war years after Second World War. The Bretton Woods Agreement marked the beginning of a remarkable era of trade and income growth for Western industrial nations and Japan. Throughout these decades, technology and enterprise were disseminated globally। अब यहां पर क्या हुआ, इस वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? इसके बाद ब्रेटन वुड एग्रीमेंट खत्म होता है, उसका एंड होता है और ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद अमेरिका बहुत ही चालाकी से पूरी दुनिया